अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज़ द एंटीसेप्टिक मेथड। जरासीम कुश दवाया क्या है और ये जरासीम कुश का तरीका क्या है। The antiseptic are the substance that kill germs. The use of this substance to kill germs is called antiseptic method. जरासीम कुश अद्वायत वो मादे हैं जो जरासीमों को हलाक करते हैं। जरासीमों को मारने के लिए इन मादों का इस्तेमाल जरासीम कुश के तरीक़ाकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। जरासीम कुश तरीक़ेकार का सबसे बड़ा नुक्स क्या है। इसका आंसर द एंटीसेप्टिक मेथड किल जर्म्स बट इट आल्सो डिस्ट्रॉय द वाइट सेल ऑफ द बॉडी। दिस वाज द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। जरासीम कुश तरीक़ाकार जरासीम को हलाक कर देता है, लेकिन यह जिस्म के सफ़ेद खुलियों को भी तबाह कर देता है। जरासीम कुश तरीक़ाकार का सबसे बड़ा नुक्स ये था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट पार्ट इज़ प्लेड बाय द वाइट सेल इन द ब्लड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के खून में सफ़ेद खलिए क्या किरदार अदा करते हैं। इसका आंसर वाइट सेल आर द डिफेंस सिस्टम ऑफ अ बॉडी। When germs enter a body, white cell attack them. Disease is in fact a fight between them. When the white cell kill the germs, the patient is recovered. जो white cell होते हैं वो जिस्म का फ़ाई निज़ाम है। जब जरासीम किसी जिस्म में दाखिल होता है तो white cell उसके ऊपर हमला करते हैं। बीमारी दर हकीकत इनके दरमियान एक लड़ाई है। जो white cell जरासीमों को हलाक करते हैं तो जो पेशेंट होता है वो रिकवर्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन अकाउंट ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की इब्तदाई ज़िंदगी पर नोट लिखें। इसका आंसर फ्लेमिंग वाज बर्न ऑन अ फार्म नियर ड्रॉवल ऑन August 6, 1881. He get his early education in the village school. At 10 he went to ड्रॉवल school. At 12 he joined Schuylkill Academy. At 14 he went to London and studied at the Regent's Trade Polytechnic. At 16 he took a job as a clerk in a shipping firm. At 20 he joined St. Mary Medical School. जो फ्लेमिंग है वो 6 अगस्त 1881 को ड्रॉवल के करीब एक फार्म में पैदा हुआ। उसने इब्तदाई ज़िंदगी अपनी जो विलेज का स्कूल है उससे हासिल की। जब वो 10 साल का हुआ तो वो ड्रॉवल स्कूल में चला गया। जब वो 12 साल का हुआ तो उसने कुलमॉर्निक अकेडमी में दाखिला लिया। जब वो 14 साल का हुआ तो वो लंदन चला गया और रिजेंट स्ट्रेट पॉलीटेक्निक में इल्म हासिल करने लगा। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने जहाज़ साजी की एक फर्म में क्लर्क की मुलाजमत इख्तियार कर ली। जब वो 20 साल का हुआ तो उस मेडिकल स्कूल में सेंट मैरी में दाखिला लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन। बयान करें कि फ्लेमिंग ने किस तरह पेंसिलिन ईजाद की। इसका आंसर इन 1928 फ्लेमिंग वाज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ जर्म्स on a plate. A piece of fungus came flying from the window. It dropped on the plate. At once the germs around the fungus began to disappear. Fleming called it penicillin. 1928 में फ्लेमिंग प्लेटों पर जरासीम के मुख्तलिफ इकसाम को बसा रहा था। खिड़की से फफूंदी का एक टुकड़ा उड़ता हुआ आया। ये प्लेट पर जा गिरा। फफूंदी के इर्द गिर्द जरासीम फ़ौरन गायब होने लगे। फ्लेमिंग ने इसे पेंसिलिन का नाम दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है इन व्हाट रिस्पेक्ट इज़ पेंसिलिन बेटर देन केमिकल एंटीसेप्टिक। पेंसिलिन किस तरह जो केमिकल एंटीसेप्टिक होते हैं उनके मुकाबले में बेहतर है। इसका आंसर कार्बोलिक एसिड एंड अदर केमिकल एंटीसेप्टिक हार्म द वाइट सेल ऑफ द बॉडी। कार्बोलिक तेज़ाब जो है और दूसरे जो कीमियाई जरासीम कुछ दवायात होते हैं वो सफ़ेद खुलियों को नुकसान देते हैं। वाइल पेंसिलिन डूज नॉट हार्म दैम। और जो पेंसिलिन होता है वो उन्हें नुकसान नहीं देता। देयरफॉर इट इज़ बेटर दैन द अदर केमिकल एंटीसेप्टिक। इसलिए ये दूसरी कीमियाई जो जरासीम कुछ दवायात होते हैं उनसे बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू नो ऑफ ऑक्सफोर्ड टीम। आप ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में क्या जानते हैं। इसका आंसर एट ऑक्सफोर्ड अ टीम हेडेड बाय प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी एंड डॉक्टर E.B. चेन वर्क फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन। दिस सक्सेस इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ पेंसिलिन। ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी और डॉक्टर E.B. चेन की सरबराही में एक टीम ने पेंसिलिन का जरासीम कुश जौहर कशीदा करने का काम किया। पेंसिलिन का जौहर कशीद करने का काम किया। वो पेंसिलिन का अपनी जौहर कशीदा करने में कामयाब होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड द ऑक्सफोर्ड टीम मेक पेंसिलिन मोर इफेक्टिव। ऑक्सफोर्ड की टीम ने पेंसिलिन को किस तरह ज़्यादा
पुरअसर बनाया। इसका आंसर इन इट्स कर्ड फॉर्म पेंसिलिन कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस द एक्सपर्ट टीम मेड मोर इफेक्टिव बाय कंसंट्रेटिंग इट। अपनी ख्वाम शक्ल में पेंसिलिन बीमारी के इलाज में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एक्सपर्ट टीम ने पेंसिलिन का जोहर खींच करके उसे मजीद पुरअसर बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ नोट ऑन पेंसिलिन एज अ वंडर ड्रग। पेंसिलिन तौर एक हैरत अंगेज दवाई पर नोट तहरीर करें। इसका आंसर पेंसिलिन प्रूव टू बी अ वंडर ड्रग, इट सेव काउंटलेस लिव्स, इट प्रूव टू बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। क्या फ्लेमिंग अपनी इजाद पर फख्र करता था? फ्लेमिंग नेवर फील प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी। फ्लेमिंग अपनी इजाद पर कभी भी नाजा ना हुआ। सेड दैट पेंसिलिन वाज नॉट अ मैन मेड ड्रग। वो कहता था कि पेंसिलिन आदमी की बनाई हुई दवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट कुड नॉट पेंसिलिन हैव बीन डिस्कवर्ड इन द रिसर्च लेबॉर्ट्रीज ऑफ अमेरिका। अमेरिका के तहकीकी लेबॉर्ट्री में पेंसिलिन क्यों ना ईजाद की जा सकती थी? द अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज वेयर डस्टलेस। जो अमेरिका की लेबॉर्ट्री थी वो गर्दो गुबार से पाक थी। पेंसिलिन could not be discovered there because there was no way for a Morse bird to come in and drop on the culture plate. पेंसिलिन वहाँ दरियाफ्त नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पर फफूंदी के आने पर और जरासीम प्लेट पर गिरने का कोई रास्ता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्लेमिंग अचीवमेंट पेव द वे फॉर अदर डिस्कवरीज इन द मेडिकल फील्ड व्हाट आर दी। फ्लेमिंग के कारनामे ने मेडिकल के मैदानों में दूसरी दरियाफ्तों के लिए रास्ता हमवार किया, वो कौन सी थी? इसका आंसर फ्लेमिंग स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च। फ्लेमिंग ने नई तहकीक को उभारा। देन न्यू ड्रग्स वे डिस्कवर्ड बाय मैन। फिर आदमी के हाथों नई अदवायात दरियाफ्त हुई। एट प्रेजेंट द बेस्ट अमॉन्ग दिस ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। मौजूदा दौर में इन अदवायात में से बेहतरीन स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसका जो लेसन नंबर 3 था वो हमारा हो गया कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।